हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आज हम ऐसे आसान ट्रिक सीखने वाले हैं जिसे सीख करके आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि होंगे एक्टिव वॉइस में और आपको कहा जाएगा कि इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हम अगले पार्ट में यह भी सीखेंगे जिसमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ यही सीखना है कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये इतने आसान ट्रिक्स हैं जिसे बिना टेंस पढ़े आप या फिर बिना कोई दूसरे ग्रामर को ध्यान दिए हुए आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जब भी हम बात करते हैं वॉइस की तो वॉइस बेसिकली दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि जो सेंटेंसेस ऑलरेडी टेंसेस में बनाए गए हैं या फिर मॉडल्स में बनाए गए हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को हमें चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। क्यों चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हमें और किन चीजों का ध्यान रखना है, यही हम आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो उसके सेंटेंसेस कुछ ऐसे बने होते हैं। मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगा। वर्ब के अलग अलग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं। और फिर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं। लेकिन जब आप इनको चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आपको रखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट को हम बाय लगा करके लास्ट में ऐड करते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अभी इसकी डिटेल हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि ही लाइक्स आइसक्रीम। जैसे कि सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है नहीं तो हम वर्ब की तरफ जाते हैं और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जब मुझे चेंज करना है तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट, इसे हमने आगे कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाया है, फिर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया, फिर बाय लगाया और हमने सब्जेक्ट को लास्ट में चेंज कर दिया है, ठीक है। हाँ, बट एक मिस्टेक है, ही लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय हिम होना चाहिए था, ठीक है। सो यहां पर हमें इस तरीके से कन्वर्जन पे ध्यान रखना है। यही काम हमें सीखना है। आगे हम थोड़ी डिटेल्स में सीखने वाले हैं। चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिव और पैसिव वॉइस में वो ये ध्यान में रखना है कि जब आप चेंज करते हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। सो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आप ये दो क्वेश्चन वर्ड्स पे ध्यान रखिए, ठीक है। व्हाट और whom, इनका हिंदी भी बता देता हूं। व्हाट का मतलब क्या और whom का मतलब होता है किसे, ठीक है। तो आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट टीच मैथ्स, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि वो क्या नहीं पढ़ाता, ठीक है। क्या नहीं पढ़ाता है? मैथ्स। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैथ्स हो गया, ठीक है। वैसे ही सोना विल टीच इंग्लिश टुडे, ठीक है। सो सोना क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश पढ़ाएगी। यहां पे टुडे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पूछे सवाल क्या, ठीक। सो क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश। तो यहां पे ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए व्हाई इज ही बाइंग न्यू ड्रेस। तो वो क्या खरीद रहा है? बाइंग मतलब खरीदना, इसी से क्वेश्चन बनाइए। क्या खरीद रहा है? न्यू ड्रेस। तो क्या ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए? न्यू ड्रेस, ठीक है। अंकित वॉज स्लीपिंग ऑन बेड, ठीक है। तो अंकित क्या है? सो रहा था। क्या सो रहा था? तो क्या इससे हमें बेड का आंसर मिला? नहीं, ठीक है। वो किसे सो रहा था? ये भी गलत है। तो जिस सेंटेंस में क्या और किसे का जवाब नहीं मिलेगा मतलब कि उसमें नो ऑब्जेक्ट,
मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और नो ऑब्जेक्ट मतलब नो पैसिव वॉइस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर अ शॉपकीपर वॉज सेलिंग अ बेड। ठीक है, सो शॉपकीपर कुछ बेच रहा था। क्या बेच रहा था? बेड। यहां पे देखो, यहां पे बेड था, तो वो क्या का आंसर नहीं कर रहा था, इसलिए नो ऑब्जेक्ट। लेकिन वही बेड नेक्स्ट सेंटेंस में अब क्या का आंसर कर रहा है कि वो क्या बेच रहा था, तो बेड बेच रहा था। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये जो वर्ड है बेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहचानना आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। हम थोड़े से रूल सीखेंगे, और रूल्स के ट्रिक्स के साथ आप बड़े ही आसानी से इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। सो किस चीज का ध्यान रखना है? आपको क्या ध्यान रखना है? सेंटेंस अगर एक्टिव में दिया है और अगर आपको वर्ब दिखता है एस और ईएस के फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि ही के साथ में लगा है गोज, तो आपको क्या दिख गया? ईएस फॉर्म दिख गया। ठीक है, सो आप वहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज, एम और आर को। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में दिख गया ही डज नॉट, तो आपको क्या दिख गया? डज दिख गया। डज दिखा तो भी आपको क्या यूज करना है? इज, एम, आर को। ठीक है, अगर किसी ने कहा आई डू नॉट, ठीक है, तो आपको यहां क्या दिख गया? डू, तो भी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिखे, वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ दिखे, या फिर सेंटेंस में डू और डज दिखे, कुछ भी दिखेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगेगा। ठीक, अगर आपको वर्ब सेकंड फॉर्म में दिखता है, वर्ब सेकंड फॉर्म समझते हैं क्या होता है? चलो देखते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब होता है, जैसे गो की जगह क्या लगा है? वेंट। तो अगर किसी ने कहा आई वेंट टू स्कूल, तो यहां मुझे क्या दिख गया? वेंट। अब वेंट दिखा मतलब मुझे क्या लगाना है? वॉज या फिर वर्ब। ठीक है, जो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के। ठीक, जैसे यहां पे एक सेंटेंस आ गया, शी प्लेड। ठीक है, तो यहां मुझे क्या दिख गया? ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। ठीक है, सो मुझे दिख गया सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म दिखा तो भी मुझे क्या लगाना है? वॉज। और अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं एक चीज को और बता दूं, आपको आगे डाउट हो सकता है कि सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम ही है, तो कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है? तो इसका भी एक रास्ता है। ध्यान क्या रखना है, कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में यूज होगा ना, तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। ठीक है, तो अगर जैसे किसी सेंटेंस में लिखा है कि शी हैज प्लेड, तब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हमको एक हेल्पिंग वर्ब दिखा है हैज। ठीक है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खाली शी प्लेड है, तो ध्यान रखना वो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है। मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा नो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहता है, मतलब वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म दिखे या फिर दिखे डेड, इन दोनों ही केस में आपको क्या याद रखना है? इन दोनों ही केस में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। फर्स्ट फॉर्म दिखे एस ई एस के साथ तो इज, एम, आर। वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे तो वॉज, वर। डू, डज दिखेगा तो भी, या डिड दिखेगा तो भी, इन्हीं का यूज करना है। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी इधर के तो बड़े आसान है। चलिए समझते हैं। अगर आपको कहीं पे खाली विल और शैल दिखा, तो आप विल और शैल के साथ क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। इतनी छोटी सी चीज याद रखनी है, विल शैल के साथ बी लगाए। इज, एम, आर दिखा तो इज, एम, आर ही लगाना है। इज, एम, आर दिखा तो इज, एम, आर ही लगाओ, लेकिन उसके साथ क्या याद रखो? बीइंग लगाओगे। डू, डज दिखेगा तो इज, एम, आर लगा रहे हैं, लेकिन इज, एम, आर ही पहले से दिखेगा तो इज, एम, आर के साथ में क्या लगाएंगे? बीइंग। ठीक है, अगर पहले से वॉज, वर लगा है, ठीक है, यहां देखो, यहां मैंने बताया था ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड लगेगा तो क्या लगाएंगे? वॉज, वर। पहले से ही वॉज, वर लगा है तो क्या लगाएंगे? वॉज, वर के साथ बीइंग। एक चीज और ध्यान में रख सकते हो फ्रेंड्स, क्या? वो ये है कि इज, एम, आर अगर तुम्हारे एक्टिव वॉइस में अगर कहीं लगा है तो वहां जरूर आईएनजी लगा होगा। तो आप यहां से भी याद रख सकते हो कि इज, एम, आर है तो इज, एम, आर तो लगाना है, और आईएनजी की जगह मुझे क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, सेम केस यहां पे भी है। वॉज, वर है, वॉज, वर के साथ तो वॉज, वर हम लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ आईएनजी है तो आईएनजी की जगह पे क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं
हैव और हैज, अगर मुझे एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में हैव और हैज दिखा तो चेंज करते वक्त मैं क्या लगाऊंगा, हैव और हैज के साथ बीन। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया है तो सेम हेल्पिंग वर्ब रिपीट करना है और आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक, वैसे ही हैड दिया है तो हैड तो लगाऊंगा और हैड के साथ क्या लगाऊंगा, बीन लगाऊंगा। ठीक है, विल हैव दिया है तो विल हैव के साथ हम विल हैव तो यूज करेंगे ही और उसके साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज मॉडल्स। तो जितने भी मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स के साथ आपको क्या याद रखना है, बी। ठीक है, तो अगर जैसे यहां पे आया किसी क्वेश्चन में कैन, तो आपको पैसिव वॉइस में लगाना है कैन बी। अगर आया मे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, मे बी। ठीक है, अगर आया शुड तो शुड के साथ में क्या लगाएंगे, शुड बी। ठीक है, तो है ना बड़ा आसान सा ट्रिक। चलो इसके बाद किस चीज को ध्यान रखना है, अब ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में आई लगा है तो जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वो क्या चेंज हो जाएगा, मी में। ठीक है, यू किस में चेंज होता है, यू में। वी से बनता है अस, दे से बना देम, ही से बना हिम, शी से बना हर, इट से बना इट और नाम का नाम ही रहेगा। तो कुछ चीजों पे चेंज नहीं होते हैं, जैसे यू पे आपको वर्ड को चेंज नहीं करना है। ठीक है, इट पे नहीं करना है और नेम पे नहीं करना है। तो आई का मी, ठीक है, वी से अस, दे से देम, ही से हिम, शी से हर और बाकी का सेम रहेगा। तो ये कन्वर्जन भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर देखिए सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस है आई लव माई न्यू पेट्स। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहला वर्ड चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट हमेशा। ठीक है, तो ये है आपका किसी भी पैसिव वॉइस के लिए बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, मैंने बताया क्या और किसे, दो सवाल पूछ लो। तो मुझे क्या पसंद है, मेरे नए पेट्स, वो ऑब्जेक्ट है, तो वहीं से शुरू करेंगे। सो हो जाएगा माई न्यू पेट्स। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ब कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज एम आर। ठीक है, छोटा सा नोट्स बना लो, हेल्प करेगा। सो माई न्यू पेट्स, अब पेट्स एक से ज्यादा है तो क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा आर। ठीक है, एक होता तो ईज लगा देता और आई के साथ एम लग जाता है। ठीक है, सो माई न्यू पेट्स आर, वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म होगा लव्ड बाय और आई लास्ट में आया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा मी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही डजंट टीच मैथ्स। ठीक है, वो मैथ्स नहीं पढ़ाता, क्या नहीं पढ़ाता, मैथ्स। तो मैथ्स से शुरू करो, सो हो गया मैथ्स। अब एक ही सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इज। क्यों, डू डज दिखा ना, डू डज दिखा तो फिर से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर। सो मैथ्स इज, नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है टॉट। सो मैथ्स इज नॉट टॉट बाय और ही लास्ट में आके क्या हो जाता है, हिम। तो मैथ्स इज नॉट टॉट बाय हिम। डज शी ड्रिंक कॉफी, कि क्या वो कॉफी पीती है, क्या पीती है, कॉफी। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव में बनेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन में बनेगा। क्या है इसमें ऐसा लग, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो हम भी कॉफी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना उसको बाहर लगा देंगे। अब कॉफी के साथ बताओ, कॉफी को 1 2 3 4 तो गिन नहीं सकते, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इज। तो इज कॉफी, बस कॉफी इज करते हो उसको इज पहले लगा दो, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो टेक्स्ट पे काम करना है। सो इज कॉफी, ठीक, फिर क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब लगा देंगे। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। सो इज कॉफी ड्रंक बाय, ठीक है, शी से क्या बनाते हैं, शी से बनाते हैं हर, बस लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और शेयर करो उनके साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनको ऐसे सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आती है। चलिए बने रहते हैं, आगे करते हैं प्रैक्टिस। व्हाई डज शी यूज माई फोन, क्या यूज करती है, फोन यूज करती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो हम भी क्वेश्चन ही बनाएंगे। ठीक है, WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, जो भी आएगा उसको पहले ही लगाओ। सो व्हाई,
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने देख लिया, डज लगा है, डज लगा है तो क्या करेंगे, इज, एम, आर ही लगाएंगे, है ना, ठीक है। सो वाई, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो मैं हेल्पिंग वर्ब ही यूज करूंगा। कौन सा यूज करूंगा, इज, क्यों, क्योंकि माई फोन है, एक के साथ इज लगाते हैं। माई फोन इज, वाई इज, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, माई फोन है, सो वाई इज माई फोन, फिर यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड बाय शी के साथ क्या लगाते हैं, हर, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। सो जैसा है बिल्कुल वैसा ही चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, वाई लगाया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा था, हेल्पिंग वर्ब लगाया, यहां लगा था सब्जेक्ट, तो यहां मैंने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट की जगह पे ही तो ऑब्जेक्ट करना है ना, यही तो पैसिव है, ठीक। और उसके बाद वर्ब है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए हमें यार, थर्ड फॉर्म चाहिए। क्वेश्चन रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, कुछ भी रहे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। थर्ड फॉर्म लगा दिया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या चाहिए, बाय और सब्जेक्ट, बाय और सब्जेक्ट को लास्ट में, तो शी लास्ट में आके क्या हो गया, हर हो गया। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। सो जैसा सेंटेंस दिया है वैसा ही करना है, कोई अलग से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है उस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, अंकित स्टोल अ बुक, ठीक है। अब देखो स्टोल जैसा कोई वर्ब नहीं होता, ये स्टील का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया, सेकंड फॉर्म है तो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर। बहुत बढ़िया, अगर आपको याद आ गया तो ठीक। और उसने क्या चुराया, एक किताब चुरा ली, तो वहां से हम शुरू करेंगे अ बुक, ठीक है। अब एक है तो वॉज लगेगा, वॉज वर्ब में से जो सुटेबल है वो लगाओ। अ बुक वॉज, ठीक है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म ना स्टोलन होता है। बुक वॉज स्टोलन बाय, किसके द्वारा, अंकित के द्वारा, बस, ठीक है। नाम तो लास्ट में भी जाके नाम ही रहता है। चलो आ जाओ कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। कुछ याद आ रहा है, डिड देख के, डिड में क्या बताया था, डिड में, हाँ सर पैसिव वॉइस में डिड में वॉज वर्ब बताए थे, बस वही वॉज वर्ब लगा दो यार, ठीक है, टेंशन थोड़ी है। अब कहाँ लगा है, शुरू में, तो शुरू में हम भी लगा देंगे, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉज। अच्छा वॉज नहीं लगाऊंगा ना, क्यों, क्योंकि क्या साफ करने की बात हो रही है, कमरे, एक से ज्यादा है तो वर लगाते हैं प्लूरल के लिए, है ना। सो वर, और क्या क्लीन हो रहा है, उनके कमरे, सो देयर रूम्स, ठीक है। सो वर देयर रूम्स, क्या है फिर, क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन बाय, और दे लास्ट में क्या आता है, देम बन जाता है। और क्योंकि सवाल है तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, व्हाई डिड ही बीट मी, ठीक है, तो उसने क्या मारा। अब क्या का तो आंसर नहीं हो रहा है, किसे मारा, मुझे मारा, मी। अब मी, आई का जैसे मी करते थे, मी का वैसे ही आई करेंगे, ठीक है ना। सो आई, ठीक। अब क्वेश्चन है यार, तो क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, वो सेम वर्ड को वहां लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह लेना है। मी को जब मैं आई करूंगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, वॉज लगाऊंगा ना, क्यों, क्योंकि डिड लगा है, डिड के साथ वॉज वर्ब लगता है। सो व्हाई वॉज आई, ठीक। अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, ठीक है। सो व्हाई वॉज आई बीटन बाय, और ही लास्ट में लगाओगे तो क्या बनता है, हिम, और लगा दिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज सोना विल टीच इंग्लिश टुडे, ठीक है, क्या पढ़ाएगी, इंग्लिश पढ़ाएगी, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट पहले है तो मैं ऑब्जेक्ट पहले लगा रहा हूं, इंग्लिश। अब विल देखते ही क्या बताया था, विल दिखे तो हमको लगाना है विल के साथ में बी, बस यार जोड़ दो, तो इंग्लिश विल बी, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा टॉट, ठीक, बाय कौन, सोना, तो सोना नाम, लास्ट में भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। विल यू गो टू द मार्केट, ठीक है, विल यहां पे भी लगा है, लगाएंगे, शुरू में लगा है तो शुरू में लगाएंगे। सो विल, ठीक है, क्या, तो वो विल यू गो टू द मार्केट मतलब तुम बाजार जाओगे, तुम क्या जाओगे, कहां जाओगे नहीं पूछ रहा हूं, क्या जाओगे। तो क्या का जवाब मिल रहा है क्या, यहां पे नहीं मिल रहा है ना, तो इस सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें हमें क्या का जवाब ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि आप क्या जाओगे। जैसे इस वाले सेंटेंस में वो क्या पढ़ाएगी, तो इंग्लिश पता चल रहा है, क्या पढ़ाएगी, इंग्लिश, क्या जाएगा नहीं मिल रहा है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। कहां जाएगा नहीं पूछना है, कहां नहीं पूछना है, क्या और किसे, सिर्फ दो ही सवाल, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पहचानने के दो ही, ठीक है।
चलो अब ये वाला मैं चाहता हूं कि आप इसे चेंज करो और इसे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, आप इसे कमेंट करो, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। फिर देखते हैं, मैं आंसर वहां पे डाल दूंगा, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा, ठीक है। सो मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहो। अब यहां देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्या मिल गया, हेल्पिंग वर्ब, आर मिल गया। आर मिल गया मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ग्रुप है, इज एम आर का ग्रुप है। तो बताया था ना, इज एम आर ग्रुप रहेगा तो क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे और उसके साथ बीइंग लगाएंगे। बीइंग क्यों लगा था, बताया था, वर्ब में आईएनजी दिखे तो बीइंग याद आ जाएगा, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर लो। चलो ठीक है, अब सवाल तो वही है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। बस यार शुरू कर दो फुटबॉल से। सो फुटबॉल, अब फुटबॉल के साथ कौन सा वर्ड लगाओगे, इज एम आर। एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, इज सिंगुलर के साथ लगता है और आर लगता है प्लूरल्स के साथ। तो क्या हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं ना। तो फुटबॉल के साथ क्या लगाएंगे, इज, ठीक, हमने इज लगा दिया। फिर क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे, लगाओ बीइंग, ये हो गया। तो फुटबॉल इज बीइंग, प्ले का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यार वो हमें ना कुछ भी फॉर्म में दिया रहे उस पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, और दे को क्या करेंगे, दे से हो जाएगा देम, ठीक है। होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में उसको कवर करने का। फिर है आर दे स्टडीइंग मैथ्स, फिर से इज एम आर दिखा, सेम रूल लगाएंगे। शुरू में है तो शुरू में लगाएंगे। आर दे स्टडीइंग मैथ्स, क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जवाब मिल गया। मैथ्स के साथ में क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। सो इज मैथ्स, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। आपको बीइंग को अंदर ही रखना है, इज और बीइंग दोनों साथ में बाहर नहीं लाएंगे, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, ठीक है। सो इज मैथ्स बीइंग, फिर स्टडी का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड होता है, लगाओ। सो इज मैथ्स बीइंग स्टडीड बाय, और दे से क्या होता है, दे से होता है देम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर वाई इज ही बाइंग ड्रेस, अब दिख गया वाई, तो वाई ही शुरू में लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, न्यू ड्रेस है, अब न्यू ड्रेस एक ही है ना, तो इसमें भी इज लगेगा, कोई इशू नहीं, कभी कभी सेम चलता है। सो वाई इज न्यू ड्रेस, फिर क्या लगाने बोला हूं, बीइंग, ठीक है। जहां वर्ब दिखता है ना वहीं पे, ठीक है। ये सब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, फिर ये दिख गया आईएनजी तो वहीं पे याद से लगा दो आईएनजी, बीइंग। अब इसका थर्ड फॉर्म भी चाहिए हमको, सो वो हो जाएगा बॉट। सो वाई इज न्यू ड्रेस बीइंग बॉट बाय, और ही से क्या होता है, ही से होता है हिम। तो इतने बार में तो रट गए होंगे। चलो अब इधर आते हैं। शी वॉज ऑफरिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, हेल्पिंग वर्ब क्या दिखा, वॉज दिखा। तो वॉज के साथ, वॉज वर्ब के साथ क्या बताए थे, बीइंग लगाना है। क्यों, क्योंकि आपको वर्ब में तो आईएनजी दिखेगा, वर्ब में आईएनजी दिखा, बीइंग याद से लगा दो यार, ठीक है। तो क्या ऑफर कर रही थी, अ कप ऑफ कॉफी, है ना। सो हम शुरू करेंगे, अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वॉज है, मैं बोला था वॉज वर्ब लगाएंगे, कॉफी के साथ वॉज लग सकता है। अ कप ऑफ कॉफी वॉज। एक चीज का खास ध्यान रखोगे ना, जरूरी नहीं कि यहां वॉज लगा है तो यहां वॉज ही लगेगा, ठीक है। वर्ब भी लग सकता है, वो नए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिंगुलर है तो वॉज और एक से ज्यादा है तो वर्ब। सो अ कप ऑफ कॉफी वॉज, फिर मेरे को यहाँ वहीं पे आईएनजी दिख गया तो मैं वहीं पे बीइंग लगा देता हूँ, बीइंग। ऑफर का थर्ड फॉर्म ऑफर्ड होता है, ठीक है। तो ऑफर्ड बाय कौन, शी से क्या होगा, शी से होगा हर, ठीक। वॉज विहान नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक। इसको भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, वॉज बाहर में है, सो हो जाएगा, हम भी वॉज बाहर में लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो एक ही है तो वॉज लगा सकते हैं। सो वॉज क्वेश्चन, ठीक है। नॉट है तो नॉट लगाओ, जो जहां पे है यार, सब्जेक्ट की जगह में तुम ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ठीक है ना। फिर नॉट, अब जहां आईएनजी दिखा वहां मैं बोला हूं क्या लगाना है, बीइंग। फिर इसका थर्ड फॉर्म भी लगा दो, सॉल्व्ड बाय,
और फिर कौन है, विहान है, तो लगा दो विहान और लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये ट्राई करोगे, हाँ कर लो, कमेंट बॉक्स में इसको ट्राई करो। ठीक है, और चेक करेंगे फिर आपने सही बनाया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में हैव और हैज की प्रैक्टिस होगी, उसमें हमने परफेक्ट टेंस लिया है, फिर उसके बाद मॉडल लिया है, फिर वीडियो फिनिश और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। चलो देखते हैं। आई हैव केप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या दिखा, हैव, और हैव और हैज दिखेगा तो क्या बोला हूं, लगाने हैव हैज के साथ में बीन लगाना है बस। ठीक है, सेम हेल्पिंग वर्ब बीन लगाओ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को मैंने केयरफुली रखा है, क्या रखा है केयरफुली, ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहीं से हमारा सेंटेंस शुरू कर लेंगे हम लोग कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है तो हैव लगाते हैं, एक होता है तो हैज लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना तो टेंस में हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप ट्राई करिए। ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव, अब हैव के साथ में क्या लगाएंगे, बीन लगाना है, तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि हैव हैज के साथ ना वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दिया रहता है, तो सेम वर्ब लगा दो यार। तो केप्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट केयरफुली, जो बचा हुआ है उसको यहीं लगाओ, जो वर्ब लगा लेते हो उसके बाद लगाओ केयरफुली, फिर लगाओ बाय और फिर लास्ट में आई से बन जाएगा मी। ठीक है, क्लियर है। चलो, हैव दे स्टडीड इंग्लिश ग्रामर, क्या है हैव दे स्टडीड इंग्लिश ग्रामर, हेल्पिंग वर्ब भी तो बाहर लगा है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा के शुरू करेंगे। हैव जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह में हमको लगाना ऑब्जेक्ट, क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो हम भी वही कर रहे हैं, तो हमने लगा दिया हैव इंग्लिश ग्रामर। अब फिर क्या लगाना है, बीन, जहां वर्ब दिखता है वहां बीन लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाओ। ठीक है, मैं यहां लगा देता हूं कि ये हो गया हमारा स्टडी, तो हैव इंग्लिश ग्रामर बीन स्टडीड बाय। ठीक है, दे से बनेगा देम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवाल पूछ रहा है। ठीक, व्हाट हैव यू डन टुडे, तो सबसे पहले व्हाट दिया है तो व्हाट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पूछ रहा है कि क्या है, उस ऑब्जेक्ट की जगह हमको क्या वर्ड मिल गया है, व्हाट। तो व्हाट वाले सवाल में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, फिर भी इसको बनाना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो व्हाट, सेम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे हैव, या सॉरी अब हमको पता नहीं ना ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हैज लेते हैं, ध्यान रखेंगे हैज। व्हाट हैज बीन, डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू और लास्ट में टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। चलिए ये वाला ट्राई करिए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, वेयर हैड यू सीन द लायन। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए या वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए अब इधर आते हैं हम लोग नंबर 5, दे हैड एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ठीक, क्या एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया है इन्विटेशन को। सो ए एंड द अगर कुछ भी लगा है ना उसी के साथ सामने लाओ, द इन्विटेशन हैड बीन। ठीक है, हैड और उसके बाद क्या बोला हूं, बीन लगाना है। द इन्विटेशन हैड बीन एक्सेप्टेड, खुद थर्ड फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, तो एक्सेप्टेड बाय, दे से बना देम। ठीक, नेक्स्ट है ही हैड नॉट प्लेड रग्बी, क्या नहीं खेला उसने, रग्बी, तो ये हो गया रग्बी हैड नॉट बीन, जहां वर्ब है वहीं पे बीन लगाना है, उसी के पोजीशन में, बीच में नॉट आया तो नॉट लगाओ। रग्बी हैड नॉट बीन, फिर प्लेड बाय और ही से क्या बना, ही से बना हिम। ठीक, वी विल हैव वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, क्या देखे होंगे हम, मूवी। ठीक है, सो हम शुरू करेंगे अ मूवी से, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो अ मूवी, अब विल हैव है तो हमने पढ़ा है भाई क्या कि विल हैव आएगा तो आपको विल हैव लगाना है और विल हैव के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है ना, हम लगाएंगे अ मूवी विल हैव बीन। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय, वी से, वी को लास्ट में लाते हैं तो बनता है अस। ठीक है, चलिए नंबर 8
खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे, गलतियां करेंगे, सुधारेंगे, तब आप अच्छे से सीखते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड, इसे मिस नहीं करना है। ये है मॉडल्स के ऊपर बेस्ड, है ना। तो मॉडल्स के साथ मैंने बताया, मॉडल्स मिले तो आप वो सेम मॉडल लगाओ और उसके साथ क्या लगाना, उसके साथ लगाना बी, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फर्स्ट सेंटेंस है, मॉडल क्या है, कैन, तो इसमें क्या लगाऊंगा, कैन के साथ में बी। यहाँ भी क्या है, कैन, तो कैन के साथ में क्या लगाएंगे, बी। यहाँ मॉडल क्या दिख गया, माइट, तो माइट के साथ में क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। मे दिखा तो मे के साथ बी, ठीक है ना, बड़ा आसान है, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस वही, सबसे पहले यार ऑब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए पूछेंगे क्या, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं इस प्रॉब्लम को। सो वहीं से शुरू कर लेंगे, दिस प्रॉब्लम कैन बी। अब सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व होगा। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सो दिस प्रॉब्लम कैन की जगह कैन बी सॉल्व बाय, और आई का हो जाएगा मी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज कैन यू पास द एग्जामिनेशन। अब कैन शुरू में है ना, तो जो जहां पे पोजीशन है वहीं पे लगाएंगे, तो मॉडल तो हमें बिल्कुल चेंज करना ही नहीं है। कैन, सब्जेक्ट की जगह मैं क्या लगा दूंगा, क्या पास करने के बारे में बात हो रही है, द एग्जामिनेशन, तो लगाओ द एग्जामिनेशन, ठीक है। द एग्जामिनेशन, कैन द एग्जामिनेशन बी, है ना, जहां वर्ब रहता है वहीं बीइंग, बीन, बी सब वहीं तो लगाना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो करना है, सो क्या हो जाएगा, पास्ट, ठीक है, मैं नीचे मेंशन कर लेता हूं। सो हो गया, कैन द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय यू, यू लास्ट में क्या आता है, कुछ नहीं चेंज होता, यू का यू ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट इज ही माइट नॉट लिफ्ट द बॉक्स, क्या नहीं उठा सकता, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, क्या नहीं उठा सकता इस बॉक्स को। सो क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स माइट, तो क्या लगाएंगे, माइट के साथ में बी, सारे मॉडल्स के साथ में सिर्फ बी ही लगाना है, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आ गया हमारा, ठीक है। नॉट है तो माइट नॉट बी लगाना, ठीक है। माइट बी, नॉट गलत होता है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है। दिस बॉक्स माइट नॉट बी, और लिफ्ट का क्या हो जाएगा, लिफ्टेड बाय, और ही से क्या बना, ही से बना हिम, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये ट्राई करो और ये ट्राई करो, ये दो सेंटेंसेस आप ट्राई करके कमेंट करिए। अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंचे हैं मतलब आपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नंबर 6, 7, 8, 9, 10। अब मॉडल्स क्या है, सामने है, ठीक है। सो सामने से ही शुरू करेंगे हम। सो मस्ट है तो मस्ट ही लगाना है, सब्जेक्ट की जगह क्या है, दिस बुक, सो मस्ट दिस बुक। अब क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। स्टडी तुम्हारे सब्जेक्ट के बाद था तो ऑब्जेक्ट के बाद में बी, और स्टडी का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, स्टडीड होगा। सो मस्ट दिस बुक बी स्टडीड बाय, ही से होगा हिम, ठीक। क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवाल है। ही शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब। अब ध्यान रखना, शुड के साथ में क्या आ गया, हैव, तो शुड के साथ में जब हैव आएगा तो मैं क्या बोला हूं, बीन लगाना। खाली शुड रहता तो मैं बी लगाता, शुड के साथ में हैव आया तो बीन लगाना है, इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या शुरू किया उसने, क्या स्टार्ट किया है, अ जॉब, तो हो जाएगा अ जॉब हैड, सॉरी अ जॉब शुड हैव, अ जॉब शुड हैव क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हैव आ गया है, ठीक है। अ जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय हिम, ठीक। शी कुड नॉट प्ले चेस, क्या नहीं खेल सकती, चेस, ठीक है, सकती थी, सो क्या नहीं खेल सकती थी, चेस। सो चेस के साथ में लगाएंगे कुड नॉट बी, प्ले का प्लेड बाय, शी से क्या बना, हर, ठीक है। चलो अब मैं चाहता हूं कि आप ये दो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए, ठीक है।
होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तब जब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट पार्ट की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।